हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग देखेंगे एज, आयु जिसको बोलते हैं, उसी को उम्र भी बोलते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, ये 1 से लेकर 8 तक का जो प्रश्न है काफी आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को बनाना काफी इजी है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र आपको देगा, एक से अगर मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र दिया हुआ है तो 10 साल बाद पूछेगा या 5 साल बाद उम्र पूछेगा तो हम लोग जोड़ देते हैं, उतना साल हम लोग जोड़ देंगे। अगर पहले का उम्र पूछता है तो घटा देंगे, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, राम की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है, बताएं 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। तो वर्तमान का राम का उम्र है कितना? राम का उम्र है 20 वर्ष और 10 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है तो 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न देखिएगा, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि कृष्णा की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है, तो बताएं 10 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी। देखिए, अभी वर्तमान उम्र कृष्णा का कितना है? 25 वर्ष है और 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 10 वर्ष क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो अगर पूर्व पूछेगा, पहले का पूछेगा तो हम लोग घटाते हैं, लेकिन बाद का अगर पूछेगा तो हम लोग जोड़ते हैं। तो 25 वर्ष बाद, वर्तमान उम्र उसका दिया हुआ 25 वर्ष और 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 10 हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 35 वर्ष। तो कृष्णा का उम्र कितना हो गया? 35 वर्ष। एक और प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। पांच वर्ष पूर्व राकेश की उम्र 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व कितना है? 20 वर्ष। किसका? राकेश का। बताएं 10 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी। देखिए, 5 वर्ष पूर्व कितना उम्र है? 20 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष पहले उसका उम्र दिया हुआ है 20 वर्ष। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 5 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे तो वर्तमान में चले आएंगे। फिर हमसे पूछेगा 10 वर्ष बाद या कितना वर्ष भी बाद पूछेगा, उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, वो जो 5 वर्ष पहले उसका उम्र दिया हुआ कितना? 20 वर्ष। तो वर्तमान में आने के लिए क्या कर देंगे? 5 वर्ष जोड़ देंगे और फिर 10 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। यही हो गया 35 वर्ष। एक और प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न। 5 वर्ष बाद नीलम की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। देखिए, 5 वर्ष बाद 28 वर्ष हो जाएगी तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे। देखिए, ये बाद का दिया हुआ है। कब का दिया हुआ है? ये बाद का दिया हुआ। 28 वर्ष तो दिया हुआ है, वो 5 वर्ष बाद हो जाएगी। इसका मतलब है कि वर्तमान उसका कितना है? कम में है। तो 28 में से 5 घटा दीजिएगा। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 5 वर्ष घटाएंगे। और फिर क्या कह रहा है? फिर कहता है 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। फिर 8 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो फिर 8 वर्ष, ये तो वर्तमान हो गया, 8 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो देखा 28 में से 5 घट गया तो कितना होगा? 23 हो गया। फिर 23 में से 8 घट गया तो कितना होगा? 15 वर्ष। इसका मतलब कि 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना हो गया? 15 वर्ष। एक और देखिए, 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 4 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 34 वर्ष है। देखिए, 4 गो व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति कितना है? 4 गो, और चारों व्यक्ति का योग दिया हुआ है 34 वर्ष। बताएं कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगी। देखिए, 34 वर्ष जो दिया हुआ है, कै व्यक्ति का योग है? 4 व्यक्ति का योग है। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है चारों का योग, तो क्या होगा? देखिए, चारों का 5-5 वर्ष बढ़ेगा। देखिए, ये 34 जो दिया हुआ है वो योग दिया हुआ है कितना व्यक्ति का? 4 व्यक्ति का। हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद बताइए चारों का योग।
तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद, ये तो 5 वर्ष बाद हो गया। तो चारों का अगर 5 वर्ष बढ़ेगा तो क्या होगा, 4 गुने 5 गुने 4, 5 वर्ष पहले का, फिर 5 वर्ष दूसरे का, फिर 5 वर्ष तीसरे का, फिर 5 वर्ष चौथे का। तो चारों का ना 5 वर्ष बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, देखिए 5 का 20, यानी कि 34 और 20 कितना हो जाएगा, 54, यानी कि चारों का योग 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 54 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखिएगा 6 नंबर। कहता है कि 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। देखिए 5 वो व्यक्ति है, अब पांचों का योग दिया हुआ है कितना, 55 वर्ष। बताएं कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना होगा। ये जो आप योग देख रहे हैं, ये 55 वर्ष, ये कितने व्यक्ति का है, 5 व्यक्ति का योग है। अब कहता है कि इसका बताइए, पांचों का योग बताइए 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व पांचों का अगर घटाइएगा, 5 वर्ष, पांचों का 5 वर्ष घटाइएगा तो कितना घटेगा, 25। तो 25 अगर घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 अगर घटता है तो ये आपको हो जाएगा 30 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। देखिए 5 गो व्यक्ति है, अब पांचों का वर्तमान योग दिया हुआ है 55 वर्ष। बताएं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर औसत पूछ रहा है, योग नहीं पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो हम लोग औसत ही निकालेंगे। देखिए ये 55 जो योग दिया हुआ है वो कै व्यक्ति का है, 5 व्यक्ति का। 55 पांचों का औसत कितना हो जाएगा, तो निकाल लेंगे। और कितने वर्ष 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत पूछ रहा है, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे, औसत जोड़ देंगे 5 वर्ष। तो ये आपको कटेगा कितना बार में, 11 बार में। 11 और 5 कितना हो गया, 16, यानी कि औसत कितना हो गया, 16 वर्ष। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए। अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर प्रश्न जो देखिए क्या है, कहता है कि 6 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। बताएं कि 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का औसत क्या होगा। देखिए फिर इससे यहाँ पर औसत पूछ रहा है। ये जो योग दिया हुआ है 36 वर्ष, ये कितने व्यक्ति का दिया हुआ है, 6 व्यक्ति का दिया हुआ है। तो 6 से भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल के चला आएगा। और कै वर्ष पूर्व का औसत पूछ रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष घटा दीजिएगा, यानी कि 36, यानी कि 6 से बार में कटेगा, 6 से 36 कितना है, 6 बार में, 6 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 2 वर्ष पूर्व औसत कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए तो 1 से लेके 8 तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 8 तक का प्रॉब्लम लगभग एक जैसा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए 9 से लेकर 12 तक का प्रश्न सेम है, तो 9 से 12 तक में कोई 2 प्रश्न हम बता देंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आपसे बन जाएगा ये सब प्रश्न। 9, 10, 11, 12 ये सब का सब आपसे बनेगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है। देखिए यहाँ पर गुना गुनी वाला प्रश्न है, तो जब भी गुना गुनी वाला प्रश्न मिले तो दोनों साइड बराबर करने के लिए छोटा वाला में हम लोग गुना करते हैं। बराबर करने के लिए किस में गुना करेंगे, हमेशा छोटा वाला में गुना करेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 10 गुनी है। ये 9 नंबर प्रश्न है। मान लेते हैं पुत्र का उम्र हम लोग मान लेते हैं x, तो पिता कितना हो जाएगा, 10x। पिता की आयु, पुत्र की आयु कितनी है, 10 गुनी है। अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु, पुत्र की आयु की
चौगुनी हो जाती है। अब ध्यान दें 6 वर्ष बाद, अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखिए 6 वर्ष बाद अगर बात करते हैं तो पिता कितना पुत्र कितना हो जाएगा x + 6 और पिता हो जाएगा 10x + 6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये x है या ये 10x है, तो ये इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये है और छोटा ये है, तो गुना किसमें करेंगे, छोटा वाला में करेंगे, किसमें गुना करेंगे। अब कहता है कि ये जो है से पिता जो है ना, पिता पुत्र का कितना गुना है, चरगुना हो जाता है। कब, 6 वर्ष बाद। इसका मतलब कि ये चरगुना है तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए गुना हम लोग इसमें करेंगे। अब दोनों बराबर हो गया, गुना कर दिए 4 से तो बराबर हो गया। अब देखिए ये 4x हो गया, ये 10x हो गया, तो 10x इधर आएगा, 4x में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो गया, ये 4 और 6 गुना होगा तो 24 हो गया, और ये 10x हो गया और ये 6 हो गया। 10x इधर आएगा तो 4x में से घटेगा तो -6x हो गया, 24 जाकर उधर घटेगा तो -18 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया और 6 से ही कटेगा 3 बार में, 6 × 18, x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमसे किसका उम्र पूछ रहा है, बताइए, उम्र पूछ रहा है आपका पुत्र का पूछ रहा है, नहीं पिता का पूछ रहा है ना, इसीलिए पिता कितना हो जाएगा, तो पिता 10x है, यानी कि 10 × 3 30 हो जाएगा। अब एक और प्रश्न देखिएगा 9 के बाद, 9 के बाद देखिए 9 के बाद 10 भी सेम है, 11 भी सेम है, 12 भी सेम है, तो इस चारों में से हम एक और प्रश्न बताते हैं 11 नंबर। अब देखिए 11 नंबर सेम प्रश्न है, पिता की उम्र पुत्र से दोगुनी है, पुत्र को अगर हम मान लेते हैं x, तो पिता कितना हो जाएगा 2x, दुगुना है इसका मतलब 2x होगा। अब कितने वर्ष के बाद, अब कहता है कि 20 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, घटाएंगे हम लोग। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या कह रहा है, 20 वर्ष पूर्व इसमें भी कर दीजिए, 20 वर्ष पूर्व इसमें भी कर दीजिए। 20 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 12 गुना गुनी थी। देखिए अब फिर गुना गुनी वाला बात आ गया, तो हम लोग गुना गुनी बराबर करने के लिए किसमें गुना करेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, ये 2x है ये x है, तो छोटा कौन है ये है, तो इसमें हम लोग 12 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 12 गुना हो गया, ये 12x हो जाएगा और ये 12 दूनी 24 240 और ये 2x -20, ये 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपको 10x हो जाएगा, ये -240 उधर जाएगा तो घटेगा, -20 घट जाएगा इसमें से, तो क्या हो 220 हो जाएगा, तो घट गया। x बराबर कितना हो गया 22। इसमें हमको उम्र किसका पूछ रहा है, पुत्र का, तो पुत्र का x ही जो क्या हो गया पुत्र हो गया, ये 22 वर्ष क्या हो गया पुत्र हो गया। आगे देखिए, उसके बाद 12 के बाद 13 और 14 दोनों सेम प्रश्न हैं। कौन कौन प्रश्न, 13 और 14, 13 14 दोनों सेम प्रश्न है, सॉरी 13 जो है ना से सेम प्रश्न है। तो 13 नंबर देखिए, अविनाश की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। देखिए 1/4 इसको कह रहा है, अविनाश की आयु, पिता की उम्र का कितना है 1/4 है। ऐसा करते हैं कि अविनाश की आयु को अगर x मान लेते हैं तो पिता कितना हो जाएगा 4x। अगर अविनाश की आयु को 13 नंबर प्रश्न देखिए, अविनाश को अगर हम मान लेते हैं, अविनाश को अगर हम x मान लेते हैं तो इसका पिता कितना हो जाएगा, पिता 4x हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है अविनाश की उम्र जो है ना पिता का 1/4 है, यानी कि ये 4x है तब तो ये इसका 1/4 x हो जाएगा ये। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग 68 वर्ष है। देखिए 4 वर्ष बाद, इसमें भी 4 जोड़िए इसमें भी 4 जोड़िए, 4 वर्ष बाद कह रहा है, यानी कि x + 4
4x प्लस 4, 4 वर्ष बाद ये दोनों का योग कितना हो जा रहा है? 68 हो जा रहा है। तो देखिए x और 4x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और 4 4 कितना हो जाएगा? 8, 8 उधर घटेगा तो कितना होगा? 68 में से 8 घट जाएगा, हो जाएगा 60, यानी कि x बराबर कितना होगा? 60/5 कटेगा तो 12 बार में कटेगा। तो अविनाश की उम्र कितना हो गया? 12। तो हमसे किसका उम्र पूछ रहा है? अविनाश की वर्तमान आयु कितना है? अविनाश की वर्तमान उम्र कितना हो गया? 12 वर्ष। ठीक है, आगे आज इतना ही रहने देते हैं। आगे